साहिब सदर और मेरे कारवाने इल्म अदब के हम सफरो अस्सलाम वालेकुम। ए वतन तुझसे नया अहदे वफा करते हैं, माल क्या चीज है हम जान फिदा करते हैं। साथियों, आम तौर पर कहा जाता है कि कोई चाहे जो भी तरीका इख्तियार करे, किसी न किसी तौर पर हुब्बुल वतनी का जज्बा जरूर रखता है। ये बात दुरुस्त है भी और नहीं भी। हर शख्स अपने अपने अंदाज से वतन से मोहब्बत करता है। साहिब सदर हुब्बुल वतनी एक ऐसा जज्बा है जिसके तहत हम अपने मुल्क को दूसरे ममालिक पर तरजीह देते हैं। हुब्बुल वतनी कौमी इत्तेहाद और सालमियत के लिए इंतहाई जरूरी है। आज के इस गहमा गहमी के दौर में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ अपनी जात की फिक्र है, लेकिन ऐसी बात भी नहीं कि हम में ये जज्बा मौजूद ही नहीं। हमारे दिल के कोने में कहीं न कहीं ये जज्बा आज भी मौजूद होगा। दरअसल हुब्बुल वतनी ही वो अजीम ताकत है जिसने तमाम अवाम को एक कौम की सूरत में मुत्तहिद रखा है। जन्नत से कहीं बढ़कर हंसी मेरा वतन है, हमसार है फलक की जो जमी मेरा वतन है। साहिब सदर तारीख की किताबों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुब्बुल वतनी से सरशार कलमात सुमेरी रूप में ज़ब्त है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने वतने मालूम मक्का मुकरमा से कफार की जुल्म और ज्यादती की बिना पर हिजरत फरमा रहे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मक्का तू कितना प्यारा शहर है, तू मुझे किस कदर महबूब है। अगर मेरी कौम मुझे तुझसे ना निकालती तो मैं तेरे सिवा किसी दूसरे मकाम पर सकूनत इख्तियार ना करता। साथियों, हुब्बुल वतनी और नजरिए पाकिस्तान एक ही कोख से जन्म लेने वाले दो अल्फाज हैं जिनकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। इसे नजरअंदाज करके ना हुब्बुल वतनी का बूटा हरा रह सकता है और ना ही नजरिए पाकिस्तान के जुस्से में जान बाकी रहती है। अगर किसी कौम के अफराद हुब्बुल वतनी के जज्बे से आ रही हैं तो इस कौम का शिराजा बिखरना यकीनी ठहरता है। साथियों, अगर आज के नौजवान में जज्बा हुब्बुल वतनी देखा जाए तो ये जज्बा आज के नौजवान में कूट कूट कर भरा है। इतना ज्यादा जज्बा है कि अपने जज्बे को अयां करने के लिए ये नौजवान ऊट पटांग हरकतें करते फिरते हैं। अपने बाइक से सिलेंसर निकाल कर माथा पट्टी बांधकर अपने कौमी परचम को बाइक के साथ लगाकर बाजा बजा बजा कर हर दूसरा पाकिस्तानी अपने जज्बा हुब्बुल वतनी का जोर जोर से एहतराफ करता नजर आता है। मगर अफसोस, जैसे ही पाकिस्तान का कौमी दिन गुजरता है, कहाँ के झंडे, कहाँ का झंडियों का एहतराम, सुबह देर तक सोना, रातों में देर तक जाकर इकबाल का शाहीन दुश्मनों की नारियों के नाज अंदाज देखकर अपने उभरते हुए जज्बा हुब्बुल वतनी को आने वाली 14 अगस्त से 6 सितंबर तक सुला देता है। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा सहर था इंतजार जिसका, ये वो सहर नहीं, ये वो सहर नहीं जिसकी आरज़ू लेकर चले थे यार के मिल जाएगी कहीं ना कहीं। कहीं तो होगा शबे सुस्ते मौजे का साइल, कहीं तो रुकेगा सफीना गमे दिल। साथियों, किसी कौम की तरक्की के लिए जज्बा हुब्बुल वतनी इतना ही जरूरी है जितना जिस्म और जान के लिए दिल का होना। मेरे अर्ज़े पाक का वजूद इन आंधियों में सिर्फ और सिर्फ इसलिए कायम है कि मेरी अफवाज पाकिस्तान इस जज्बे से सरशार होकर इसकी हिफाजत के लिए रातों को मुल्क की सरहदों पर पहरा देते हैं। अर्ज़े पाक की फिजाएं इकबाल की शाहीनों की तेज नजरों में है ताकि कोई दुश्मन मुल्क पर हमला ना कर सके। अपनी जिंदगी की आती जाती सांसें समंदरों के मदो जजर के हवाले करके इस मुल्क की हिफाजत के लिए दिन रात मसरूफे अमल हैं। जब तक ऐसे नौजवान हैं, मेरी धरती पर कोई मेली आंख भी नहीं डाल सकता। इन अशार के साथ अपनी तकरीर को समेटती हूँ। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है। इस खाक पे मैं कुर्बान, इसी की दीवानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। शुक्रिया।